हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम तथा प्रतिरोध। ठीक है। ओम का नियम पढ़ने से पहले आपको तीन बात समझना होगा। सबसे पहला बात, विद्युत धारा। दूसरा है विभव। जी, विद्युत विभव। और एक बात और, जिसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध। ठीक है। ये अगर आप तीन बात समझ जाइएगा तो फिर आपको ओम का नियम भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सभी लोग यहां ध्यान देना है। इसको समझने से पहले एक बात बताइए, सबके घरों में पानी का टैंकी होगा? पानी वाला टैंकी है? एक बात बताइए हमको, पानी का टैंकी जो है उसमें अगर पूरा लेवल में पानी भरा हुआ हो, मतलब पूरा लबालब पानी भरा हुआ हो, तो नीचे नल में पानी तेजी से आएगा कि धीरे धीरे आएगा? तेजी से आएगा। लेकिन ऊपर में अगर पानी कम हो तो नीचे एकदम चूहा की तरफ फुसर फुसर करके आएगा, है कि नहीं? एकदम धीरे धीरे करके आएगा। समझ रहे हो? तो समझिएगा क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ऊपर में जो टंकी था और नीचे में जो नल था, ठीक है, इस तरह तो मान लो यहाँ पे नल बना हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये नल है, इससे पानी जो आ रहा है, इसमें अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो इसका दबाव ज्यादा पड़ेगा, यहाँ प्रेशर से पानी आएगा। इसमें मान लो पूरा एकदम लबालब पानी भरा हुआ है, एकदम प्रेशर से पानी आएगा नल में। अगर मान लो थोड़ा सा पानी भरा है तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी आएगा नीचे। तो समझिएगा, तो यहाँ पे जो पूरा भरा हुआ है, प्रेशर ज्यादा है, तो ये विभव का काम करता है। क्योंकि ज्यादा भरा हुआ रहेगा तो ज्यादा बल लगाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे ज्यादा बल, ज्यादा भरा हुआ रहेगा तो ज्यादा बल लगाएगा, और ज्यादा तेजी से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ये जो ज्यादा तेजी से पानी निकल रहा है, ये समझ लीजिए विद्युत धारा है। और दबाव ऊपर से लग रहा है, ये कोई और नहीं है, विभव है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि इस नली में बीच बीच में कहीं कचरा फंस जाए तो पानी आने में रुकावट होगा कि आसानी से आएगा? बताइए आप। रुकावट। तो ये जो कचरा जो फंसा है, ये किसका कम करेगा? ये प्रतिरोध का कम करेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो जब पूरा पानी, यानी जो पूरा अगर टैंकी भरा हुआ रहेगा तो वो पानी को नीचे ज्यादा धकेलेगा, ज्यादा, है ना? पूरा टैंकी भरा हुआ रहेगा तो वो ज्यादा नीचे की ओर धकेलेगा पानी को, है ना? मतलब ज्यादा विभव के साथ। अगर कम पानी रहा टैंकी में तब तो ज्यादा धकलाएगा? ज्यादा नहीं धकलाएगा, कम धकलाएगा। इसीलिए तुम्हारे नल से पानी धीरे धीरे आएगा। बात समझ में आ गया? क्या इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो पानी तेजी से निकल रहा है, ये हुआ तुम्हारा विद्युत धारा। और ऊपर से जो दबाव पड़ रहा है, ये किसका कम करेगा? विभव का। और बीच में जो कचरा फंस गया, ये किसका कम करेगा? प्रतिरोध का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। उसी तरह एक मूवी है जिसका नाम है शोले। इसमें जो है ना, वीरू रुका हुआ है ना? वीरू रुका हुआ है, भागना चाहता है वो। तो उसको भागने कौन कहेगा, है ना? तो उसमें एगो किरदार है बसंती, है ना? बसंती उसको कहेगी कि जो है, भाग वीरू भाग, है ना? तो वो हौसला कौन बुलंद कर रहा है? बसंती। तो बसंती उसको हौसला बुलंद, पीछे से धक्का लगाने कम कर रहा है। तो ये जो धक्का लगा रहा है, तो बसंती विभव का काम कर रही है। बसंती किसका काम कर रही है ना? और जब वो भागना शुरू किया तब, हाँ, वीरू जब तक रुका हुआ था तब तक तो उसको आवेश कहोगे। जब तक रुका हुआ था तब तक आवेश। और उसको भगाने वाला काम कौन किया? बसंती। भाग वीरू भाग। तो वो भागना शुरू करेगा। जब तक रुका हुआ था आवेश, और उसको भगाने में मदद कौन किया? बसंती उसको भगाने में मदद की, है ना? तो बसंती उसको भगाने में मदद की, तो वो बसंती किसका काम कर रही है? विभव का काम कर रही है। वो पुश कर रही है, हौसला बुलंद कर रही है। और भाग कौन रहा है? वीरू। तो वीरू जो भाग रहा है, वो विद्युत धारा का काम किया। अब बीच में गब्बर सिंह आ जाए। हाँ, गब्बर सिंह आएगा, कहेगा, वीरू ये दोनों टांग मुझे दे दे ठाकुर, है ना? मतलब भागना बंद कर देगा वीरू, दोनों टांगे काट देगा। भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा फिर, है ना? तो गब्बर सिंह प्रतिरोध का काम करेगा, है ना? वीरू विद्युत धारा, और बसंती नाच रे बसंती। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? अब एक बात हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, क्या केवल इतना सा कहने पे ज्यादा दौड़ने लगेगा? देखो ध्यान देना,
बसंती कहेगा वीरू भागिए ना, है ना। अगर इतना को कहने भागने लगेगा वो नहीं, कहेगा बसंत वीरू कहेगा आपके साथ जिंदगी बिताना है, आपको कुछ बड़ा करना है, गब्बर सिंह को खल्लास करना है ना, इसके लिए आपको तेज भागना पड़ेगा। ज्यादा हौसला देगा तब ना ज्यादा तेज दौड़ेगा वो, कि थोड़े आपको माँ बाप इतना पीटा है तब जाकर के तो आप क्लास में यहाँ तक पहुंचे हैं, कि थोड़े ये एक के थप्पड़ में पहुंच गए आप यहाँ पे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना। तो याद रखना, जितना ज्यादा धक्का लगेगा उतना तेज विद्युत धारा दौड़ेगा। समझ में आ रहा है? जितना तेज धक्का लगेगा उतना तेज विद्युत धारा दौड़ेगा। नहीं समझ में आया? जितना ज्यादा पानी भरा रहता टंकी में उतना तेजी से पानी नीचे आएगा। एक बड़ा टंकी लेना, उसको लबालब पूरा कर देना, इतना प्रेशर से नीचे पानी आएगा ना कि झेल भी नहीं पाओगे तुम। नहाना सर में चोट लगेगा, खट 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 खट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्यों ज्यादा भरा रहेगा तो ज्यादा तेज धकेला आएगा, और जितना तेज धकेला आएगा उतना तेजी से क्या आएगा? पानी आएगा। बस उसी तरह यहां भी होता है, किसी भी तार में, ध्यान देना, अब समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए एक तार है, मान लीजिए एक तार है और इस तार में इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, समझिएगा। इस तार में इलेक्ट्रॉन क्या है? रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो इसको चलना है तो अपने आप चलने लगेगा। जब तक पीछे से धकेलेगा नहीं कोई इसको, तब तक नहीं चलना शुरू करेगा। तो एक धक्का लगेगा इसके ऊपर, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। तब इसको आप क्या कहिए? इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू कर देगा तो इसको आप क्या कहिएगा? इसको आप विद्युत धारा कहिएगा। और ये जो धक्का लगा, विभव, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में जो कार्य किया, धक्का लगाया, है ना। धक्का लगाना भी एक कार्य ही है, पता होना चाहिए। धक्का लगा रहे तो कार्य नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो पहुंचा है ना, और इसमें जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव। ये तो पढ़े ही हम लोग, है ना, विभव। और इलेक्ट्रॉन जब तक रुका रहेगा तब इसको क्या कहोगे? आवेश। और यही इलेक्ट्रॉन तेजी से चलना शुरू कर देगा, विद्युत धारा। लेकिन बीच में गब्बर सिंह भी आएगा, ये बात बोलो ना। ये जो तार का जो कण है, ये जो तार का कण है, ये किसका काम करेगा? ये तार का कण है, की कहेगा? इलेक्ट्रॉन अभी जा, इलेक्ट्रॉन क्या जाने देगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन गुजरने नहीं देगा। मतलब गुजरने तो देगा ही, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजरने देगा। तो ये तार का जो छोटा छोटा कण है, ये किसका काम करेगा? ये प्रतिरोध का काम करेगा। ये तीनों बात समझ में आ गया? अब ध्यान देना, मान लो धक्का जितना ज्यादा, जितना जोरदार धक्का, है ना, जितना जोरदार धक्का उतना ही तेज कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन, यानी विद्युत धारा, है ना। जितना जोरदार धक्का, मतलब अगर तुम धक्का का मान बढ़ाओगे तो विद्युत धारा के भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर तुम मान लो धक्का एकदम हल्का सा धक्का दिए, कम धक्का दिए, हल्का धक्का दिए, तो विद्युत धारा भी क्या होगा? कम गुजरेगा। बात समझ में आ रहा है? बस यही तो बताया ओम का नियम, और कौन सी बताया है वो? बस समझे? ओम का नियम यही बोलता है कि भाई विभव समानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के। अगर तुम धक्का का मान यानी विभव का मान बढ़ाओगे तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ जाएगा। अगर तुम विभव का मान घटाओगे तो विद्युत धारा के मान घट जाएगा। इतने को बात बताया है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। मतलब ओम का नियम जो है ना बउआ लोग, ये ओम का नियम ये दो चीजों पे चर्चा किया है, एक विभव पे, मतलब एक भी पे, और एक किस पे? आई पे, है ना। दोनों के बीच के संबंध को बताया है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है तुम अगर दुगना बढ़ोगे तो हम ही दुगना बढ़ेंगे, तुम अगर दुगना घटोगे तो हम ही दुगना घटेंगे, है ना। दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, दोनों साथ साथ घटेंगे, है ना। दोनों ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, है ना। साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ घटेंगे। बड़ा ही सिंपल है, बहुत बड़ा चीज हो गया क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए। विभव का मतलब धक्का, है ना, और इसका मतलब क्या? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा अपने आप चलता है, इसको चलाता कौन है? धक्का ही। धक्का मतलब विभव ही चलाता है। सब बात समझ में आ रहा है? यानी भी किसके समानुपाती होता है? आई के समानुपाती होता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम ईमानदारी से साथ साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है, और कदम से कदम मिला के पीछे भी आता है। ठीक है। एक दूसरे से गद्दारी नहीं करता है। ये लोग अभी भी सतयुग में जी रहा है, कलयुग में नहीं जी रहा है। ये सब एकदम वफा है, दोनों वफा एकदम निभा रहा है, बेवफा नहीं है दोनों। ठीक है ना। और अच्छा समझिए,
और अच्छा समझिए, अभी ये खत्म नहीं हो गया, एक एक टॉपिक समझ में आ गया। तो यहाँ पर शोले फिल्म का गब्बर सिंह है कौन? प्रतिरोध, है ना। बसंती किसका काम कर रही है? विभव का। वीरू भागो, तो वीरू भागेगा तब ना विद्युत धारा यार। अब वीरू भागे नहीं करेगा, रुका रहेगा, तब उसको क्या विद्युत धारा कहोगे? तब तो उसको आवेश ना कहोगे। यहाँ पर वीरू कौन है? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? है ना। सबके जिंदगी में एक ऐसी बसंती आए, है ना, जिसका विभव का मान बढ़ जाए, है ना। जितना ज्यादा विभव का मान उतना तेजी से दौड़ोगे अपनी जिंदगी में, समझे? ये बात सच है कि नहीं? हाँ। तो इसको एक बार अच्छा से बोल के देखते हैं, कैसे बोलिएगा इसको, कैसे भी समानुपाती कैसे बोलिएगा? तो याद है ये क्या है? विभव, है ना। किसी भी चालक, ध्यान देना, किसी भी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, विभव, है ना। दो सिरा का, तार में कितना सिरा होता है ना। तार में दो सिरा, दोनों सिरा के बीच का विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के, है ना। इसको और अच्छा से बोलिए, है ना। यदि चालक का ताप ना तो घटाया जाए ना ही बढ़ाया जाए, ना, ध्यान देना आप पे, चालक का ताप और दाब नियत हो ना, मतलब बदले नहीं। चालक का ताप ना तो बदला जाए ना ही किसको बदला जाए, ना ही दाब को, ना ताप को ना दाब को। ये तो सिंपल लाइन है। अब बोलना, दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और देसी भाषा में कैसे बोलोगे? मतलब अगर तुम विभव का मान बढ़ाओगे तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा, विभव का मान घटाओगे विद्युत धारा का मान घटेगा। यही ओम का नियम है और इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ओम भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या इतना बात क्लियर हुआ? और याद रखना, चूंकि ये एक सार्वजनिक नियम है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन आ गया अपने आप? आर। तो V बराबर आई आर। ठीक है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब तक आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसको देते हैं? आर को। तो क्या हो गया? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। और ये आर कौन है? ये नियत है, नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है, ये किसी भी तार में फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, V बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? उल्टा क्या बोल रहे हो, है ना। जब V बराबर आई आर तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई। होगा कि नहीं होगा? मतलब विभव और विद्युत धारा दोनों को भाग लगा दो, हमेशा आर का मान फिक्स आएगा, नियत आएगा। यहाँ पे आर प्रतिरोध है और इसका मान नियत रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। किसी भी तार का प्रतिरोध बदलेगा थोड़ी, है ना। इसको मिटा दें और बढ़िया समझिए। एग्जाम में अगर आ जाए तो ग्राफ के द्वारा कैसे इसको दर्शाइएगा, बढ़िया सुनिएगा, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है। ये आपका मान लीजिए क्या है? एक्स है, और ये क्या रहता है आपका? वाई। क्या सबको ये बात मालूम है ना? अब जैसे मान लीजिए, बढ़िया सुनिएगा बाबू लोग, यहां पे मान लीजिए 1 वोल्ट, क्या हो गया इसको? पसीना लग गया है। गर्मी ज्यादा है ना। 1 वोल्ट, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ क्या है? 2 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट, इधर 4 वोल्ट, और यहाँ पे 5 वोल्ट, और यहाँ 6, और यहाँ 7, ऐसे करके ले लिए। मतलब इधर आप क्या लिए हैं? विभव। वोल्ट का मतलब क्या? इधर आप मान लीजिए विद्युत धारा ले लीजिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, 3 छोड़िए अभी इसको। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट है, ध्यान देना, 1 वोल्ट धक्का लगा, 1 वोल्ट धक्का लगा तो विद्युत धारा कितना तेज दौड़ेगा? 1 एम्पियर से दौड़ेगा। 1 वोल्ट में 1 एम्पियर से दौड़ेगा, मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट का धक्का लगा तो 1 एम्पियर विद्युत धारा हुआ। अगर मान लो 2 वोल्ट का धक्का लगता तो 2 एम्पियर का विद्युत, यही ना साथ साथ चलना, इसी को समानुपाती कहते हैं। 2 वोल्ट अगर ये हुआ तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा। ये अगर 3 एम्पियर होगा, सॉरी ये 3 वोल्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं। हाँ,
और ये 4 वोल्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, है कि नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 एम्पियर। अब देखिए इसका ग्राफ देखिए एकदम कैसा पता प्राप्त होगा, एकदम सीधा, है ना। और यही ओम का नियम बताता है। मतलब ये 1 एम्पियर, ये अगर 1 वोल्ट लोगे, अगर ये 1 वोल्ट लोगे तो ये 1 एम्पियर होगा, ये 2 वोल्ट लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, 3 वोल्ट 3 एम्पियर। तुम देख लो ना, यहाँ देखो ये कितना वोल्ट है 3 वोल्ट, इधर देखो कितना एम्पियर है 3 एम्पियर, इधर देखो कितना वोल्ट 4 वोल्ट, इधर है कि नहीं। यहाँ देखिए 2 वोल्ट 1 वोल्ट, है कि नहीं। यहाँ इसको भी देखिए 5 वोल्ट, है कि नहीं। इसको भी बोलते हैं साथ साथ बढ़ना, ये 5 हुआ तो ये 5 हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं यही। और ये बिहाई आचरण ग्राफ, ये एग्जाम में आता है, इसको बनाना है आप लोगों को, है ना। 10th के और 12th के एग्जाम दोनों में आता है, और इसको आप लोगों को बनाना है, ये ग्राफ, है ना, ये दर्शाना होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, यहाँ पे किसी को समस्या। अच्छा अभी एक चीज पढ़े थे हम लोग, और भी बराबर क्या पढ़े थे अभी, आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा V बटे आई, है कि नहीं। मतलब विभव और विद्युत धारा को क्या लगाना है, भाग लगाना है। विभव और विद्युत धारा को क्या लगाना है, भाग। तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा। और सपोज दैट मान के चलिए, ध्यान देना, 1 वोल्ट लिए, 1 वोल्ट और कितना एम्पियर 1 एम्पियर। जब तुम इसको भाग लगाओ तो क्या आएगा, एक ही ना आएगा, एक ही आएगा। अच्छा इसको भाग लगाओ, 2 वोल्ट 2 एम्पियर, 2 बटे 2, तो भी कितना आएगा 1। 3 वोल्ट 3 एम्पियर, तो भी 1 आएगा। 4 वोल्ट 4 एम्पियर, तो भी कितना आएगा 1। यानी हमेशा इसको देखो, या 4 लिए, ये भी नीचे 4 लिए, कट कितना आएगा 1। अब 5 लो, ऊपर भी 5 वोल्ट 5 एम्पियर, कटाव कितना आएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, जो भी आएगा। तो एक ही ना आ रहा है बार बार, तो इसीलिए प्रतिरोध का मान बदल रहा है, देखो तो नहीं बदल रहा। इसीलिए बोलते हैं प्रतिरोध नियत रहता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। नियत का मतलब बदलेगा नहीं। तुम लोग का पढ़ने का नियत है, ये बोलते हैं ना हमेशा, पढ़ने का नियत का मतलब तुम एक ही नियत पे रहोगे कि नहीं रहोगे। कहने का मतलब ये है तुम्हारा नियत बदलना नहीं चाहिए, नियत जो है तुम्हारा वही रहना चाहिए। पढ़ाई का नियत है तो पढ़ाई का नियत ही रखो, बस। आया बात समझ में। नियत का मतलब फिक्स, बदलना नहीं है। क्या इतना बात समझ में आ गया। प्रतिरोध भी क्लियर हो गया होगा। प्रतिरोध कुछ और नहीं है, गब्बर सिंह है ये, ठीक है। शोले फिल्म का कौन है, गब्बर सिंह। ये विभव कोई और नहीं है, ये विभव बसंती है। शोले फिल्म का कौन है, बसंती। और ये वीरू किसका काम करेगा, विद्युत धारा का काम करेगा। क्या इतना बात क्लियर हुआ, है ना। तो आवेश क्या अपने जगह पर मान लो रुका हुआ है, वो अपने आप चलने लगेगा। जब तक तुम उसको धक्का दोगे नहीं, अपने आप थोड़ी चलेगा। जो धक्का लगा, तो वो धक्का जो लगा वो क्या है, वो विभव है। और तुम जो चलना शुरू कर दिए वो क्या है, वो विद्युत धारा है ना। अब बीच में रोकने वाला भी बहुत सारा आएगा। अच्छा मोटरसाइकिल जो आप लोग चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल में आप जो वो दे रहे हैं एक्सलरेटर, वो क्या दे रहे हैं, धक्के ना लगा रहे हैं। वो मोटरसाइकिल को क्या लगा रहे हैं, धक्का रहा है। मोटरसाइकिल वो धक्के है वो, ठीक है। तो वो किसका काम कर रहा है, वो विभव का काम कर रहा है। मोटरसाइकिल दौड़ना शुरू कर दिया, वो विद्युत धारा हो गया। अब बीच बीच में रोड पे ब्रेकर मिलेगा उसका, है वो प्रतिरोध का काम करेगा। आपको हर जगह ये एग्जांपल मिल जाएगा, किसी एक जगह थोड़ी मिलेगा। आपका वो मोटरसाइकिल का वो क्या है, वो क्या है, वो विभव है ना। वो धक्का दे रहा है, आपको बढ़ाना चाहता है वो। आपका मोटरसाइकिल और आप क्या हुए, विद्युत धारा। और जो वो है ब्रेकर, प्रतिरोध। क्या बात समझ में आ रहा है। ये भी जांच करने बोलता है, बता पाइएगा। क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध नियत क्यों होता है, ये बता पाइएगा, है ना। प्रतिरोध हमेशा नियत रहता है। विभव का मान 5 लो और एम्पियर का भी मान 5 लो, 5/5 एक ही आएगा। जरूरी नहीं एक ही आएगा, मतलब हमेशा, लेकिन फिक्स ही आएगा। अगर किसी का 2 आया तो सब जगह 2 ही आएगा। मतलब प्रतिरोध का मान क्या होता है, नियत रहता है, बदलेगा नहीं। अगर एक जगह पे 2 आया तो सभी जगह पे क्या आएगा, 2। क्या इतना बात समझ में आया। बिहाई आचरण ग्राफ भी समझ में आ गया, ये भी एग्जाम में आता है। क्या बना पाओगे, दिखा पाओगे, ओम का नियम को सिद्ध कर पाओगे, ओम का नियम भी बता पा रहे हो। विद्युत धारा, विभव, प्रतिरोध सब समझ में आ गया। किसी को प्रॉब्लम, बनीशा कुमारी समझ में आ गया इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कल के दिन अब जो है हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का समूहन,
प्रूव्ड करना है, वो तो बताया ही है, लेकिन समूहन देखेंगे, प्रतिरोध का समूहन एकदम बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।